हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक्स कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस की हेल्प से हम उन आर्टिकल्स को कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको जो है ट्रिक ईजीली समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। टोटल 448 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। अब इन 25 में से 12 पार्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इन्हीं आर्टिकल्स को हम इस ट्रिक की हेल्प से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस की हेल्प से आपको जो है आर्टिकल्स जो है वो याद हो जाएंगे। देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पावरफुल मिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। तो देखो, इस सेंटेंस से हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के 11 आर्टिकल्स को याद करेंगे। तो देखो, इस सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर तो आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। तो अब इन्हीं से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद करेंगे। अब हम हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जैसे हमारा यू है, वो तो यू तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। कैन का सी पहला लेटर आपको बाहर निकालना है। डायरेक्टली का डी, फ्रॉम का एफ, यूनाइटेड का यू, स्टेट्स का एस, यूजिंग का यू, पावरफुल का पी, मिलिट्री का एम, स्पेशल का एस एंड रॉकेट्स का आर। हर वर्ड का पहला कैपिटल लेटर जो है आपको बाहर निकालना है। तो देखिए, अब आपने ये सारे लेटर्स जो है बाहर निकाल दिए। अब इनकी नंबरिंग करनी है। देखिए, यू को रखना है फर्स्ट, सी को रखना है सेकंड नंबर पे, एफ को रखना है थर्ड नंबर पे, डी को रखना है फोर्थ पे और एफ को रखना है फोर्थ ए पे एंड फिफ्थ यू को रखना है फिफ्थ पे, एस को रखना है सिक्स्थ नंबर पे, यू को रखना है एट्थ पे। क्यों रखना है एट्थ पे यू को? क्योंकि 7 नहीं रखेंगे, क्योंकि 7 जो है वो रिपेल हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और पी को रखना है 9th नंबर पे, एम को रखना है 9A पे, सी को रखना है 9B पे, एस को रखना है 10 नंबर पे और आर को रखना है 11 पे। तो आपने अब इनकी नंबरिंग्स कर दी। नंबरिंग्स आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। यू को फर्स्ट पे, सी को सेकंड पे, एफ को थर्ड पे, डी को फोर्थ पे एंड एफ को क्या है फोर्थ ए पे, और यू को फिफ्थ पे, एस को सिक्स्थ पे, यू को एट्थ पे, पी को 9th पे और क्या है एम को 9A पे, सी को 9B पे एंड एस को 10 पे, आर को 11 पे। अब आपने इनकी नंबरिंग्स तो कर दी। तो अब आपको इनका याद करने का फॉर्मेट तो नहीं पता कि कैसे याद करना। तो देखिए, वो देखते हैं हम कैसे इनको याद करना है। तो देखिए, जैसे आपने नंबरिंग्स की थी ना, फर्स्ट पे जैसे यू था और सेकंड पे सी पार्ट था, तो अब इन्हीं को क्या है, हमें अपने आर्टिकल्स को इनकी हेल्प से याद करना है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में यू दिया गया है, यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, और सेकंड में सी यानी किस चीज के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। थर्ड पार्ट में एफ दिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। फोर्थ पार्ट में डी दिया गया है। डी से क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP। अब है पार्ट फोर्थ ए, एफ के बारे में बात कर, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। फिफ्थ पार्ट में यू दिया हुआ, यू से क्या बनता है, यूनियन के बारे में बात करता है ये आर्टिकल। सिक्स्थ पार्ट है एस, एस किस चीज के बारे में बताता है, ये स्टेट के बारे में बताता है। पार्ट 8 यू, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। पार्ट 9A एम यानी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है एंड पार्ट 9B सी कोऑपरेशन सोसाइटीज के बारे में बात करता है। और अब है 10th पार्ट एस, जो कि बात करता है शेड्यूल कास्ट की। नेक्स्ट है पार्ट 11
आर से क्या है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो कि बात करता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो देखिए अब इस एक सेंटेंस से आपको क्या है 11 पार्ट्स इजीली याद हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन सा था वो सेंटेंस, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पावरफुल मिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंस आपको ये सेंटेंस जो है वो याद होना चाहिए। फिर इन सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा, पहले वर्ड का कैपिटल लेटर मीन्स जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आपको बाहर निकालना है, फिर उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये कौन सा क्या है। यू से क्या बनता है, यूनियन टेरिटरीज। ऐसे जो है आपको सारे के सारे 11 पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो याद हो जाएंगे इजीली। तो ये था हमारा फर्स्ट पैटर्न कि कैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना है। अब हम एक और सेकंड ट्रिक और देख लेते हैं, कैसे एक स्टोरी की हेल्प से आपको जो है ये 11 पार्ट्स कैसे याद करने हैं। देखो एक छोटी सी स्टोरी है, उसको आपको ध्यान रखना है। देखो मान लो आपको किसी देश में जाकर रहना है, तो सबसे पहले वो देश आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी चाहिए, क्या होगी, सिटीजनशिप सेकंड पार्ट में आ गया। फिर गवर्नमेंट को कुछ फंडामेंटल राइट्स देगी आपको, किस लिए, फिर आपके लिए खुद क्या है, स्टेट्स होंगी, कुछ स्टेट्स भी होंगी आपके लिए जिसमें वो डिवाइडेड होगा, वो कुछ आपको पॉलिसीज देंगे आपकी वेलफेयर के लिए। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फिर आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी जाएंगी और फिर आपको यूनियन भी बनाई जाएगी। आपके लिए क्या है, यूनियन भी बनाई जाएगी, आपके लिए गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो आपको रूल करेगी। अलग अलग लैंग्वेजेस के बेस पर पीपल्स को अलग अलग स्टेट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को, 11 पार्ट्स को। ठीक है, कि सबसे पहले क्या है, आपको किसी देश में जाकर रहना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उस देश को ढूंढना होगा। तो वो क्या होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर आपको क्या है, वहाँ की सिटीजनशिप भी चाहिए, तो सिटीजनशिप आ गया। फिर आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए वहाँ पर रहोगे तो फिर क्या आ गया, फंडामेंटल राइट्स भी आ गए। फिर आपको कुछ वेलफेयर के लिए कुछ राइट्स भी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी देगी आपको सरकार। फिर क्या है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको दी जाएंगी, यूनियन बनाई जाएगी, गवर्नमेंट भी रूल करेगी, अलग अलग लैंग्वेजेस के बेस पर आपको स्टेट्स में डिवाइड भी किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक स्टोरी बना के इन 11 पार्ट्स को याद करना है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो भी ट्रिक आपको ईजिली समझ आए उसी ट्रिक से आप इन 11 पार्ट्स को याद कर सकते हैं। तो गाइस सिर्फ आपको ये सेंटेंस याद रखना है जो हमने पहले डिस्कस किया है, यू कैन फ्लाई वाला। वो बहुत इजी ट्रिक है, उसकी हेल्प से आप क्या है 11 पार्ट्स को याद कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक्स कि कैसे हमें आर्टिकल्स को याद करना है। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you for watching this video.